देखो, लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था, देयर इज बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। उसमें हमने ये देखा एसिड कैसे डिफाइन होते हैं, बेस कैसे डिफाइन होते हैं। क्लियर? आज हमें मेनली देखना है self ionization of water, maximum acid and bases. When we deal, we always deal with them in aqueous solution. हम वाटर में उनका रिएक्शंस वगैरह देख रहे होते हैं, aqueous solution में उनको रिएक्शंस देख रहे होते हैं। क्लियर? तो aqueous means water. How water will act as a solvent? Water उन्हें क्या ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? And then how to calculate pH, pOH, all these calculations in aqueous solution that we need to observe here. तो सबसे पहले तो हम वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन देखेंगे, फिर पीएच स्केल को डिफाइन करेंगे, पीएच डिफाइन करेंगे। क्लियर? देन इसके बाद नेक्स्ट टास्क होगा पीएच कैलकुलेशन फॉर वेरियस केसेस। काफी यूजफुल हेडिंग है, थोड़ा सा टिकी भी है, मतलब समझने का पार्ट है यहाँ पे ज्यादा। क्लियर? और जितना भी हम करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम में लेक्चर अटेंड करने के बाद ऑलमोस्ट उतना ही टाइम तुम्हें फिर घर पे भी देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। जितने भी डेरिवेशन हम क्लास में करें, सारे डेरिवेशन खुद से करके देखने होंगे। बहुत सारे डेरिवेशन है इक्विलिब्रियम में, हाउ टू राइट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, वो सब कुछ तुम्हें खुद से भी करना पड़ेगा, तब जाके वो स्ट्रांग होगा। उसके बाद होमवर्क पे मूव करना है। लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर के बाद लेक्चर नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े, उसके बाद होमवर्क पे मूव कर। क्लियर? जो भी बच्चों को ये प्रॉब्लम आई ना सर, मतलब क्लास में तो समझ में आता है, क्वेश्चंस नहीं समझ में मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, हम एक महीने के बाद सर सब कुछ भूल गए, पता ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो ये सारे रीजन वही होते हैं जब हम लेक्चर नोट्स प्रॉपर्ली टाइमली रिवाइज नहीं करते। जस्ट आफ्टर द लेक्चर, देन आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 1.5 मंथ, मतलब कुछ टाइम गैप के बाद वो रिवाइज करते रहना पड़ता है। क्लियर? इतना सिलेबस है, इतना कंटेंट है कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो तुमने पढ़ा हाँ वो सब कुछ एक बार में याद हो जाएगा। किसी के लिए भी इजी नहीं है, जिसका सिलेक्शन होगा आईआईटी में, जिसका नहीं होगा, दोनों के लिए। चलो, H2O, pure H2O itself can exist in the form of ions, partially dissociates in the form of ions, कुछ ऐसे exist कर सकता है इक्विलिब्रियम में। और जो H प्लस है ना, सॉल्वेंट में, वाटर में, इट एग्जिस्ट विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद H2O। मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। ये यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर या सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट में जब H प्लस डिसोसिएट होगा, इट विल फॉर्म H2O प्लस aqueous और OH माइनस। So whether we are writing H plus or H3O plus, both are same, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? इनिशियल कंसंट्रेशन C ले लिया हमने, इसका T इक्वल टू 0। याद है पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम में हम टेबल बनाते थे, T इक्वल टू 0 पे मोल्स, इक्विलिब्रियम पे मोल्स, कंसंट्रेशन, देन उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे। हम डायरेक्टली मोल्स पर वॉल्यूम लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन में डील कर रहे हैं। T इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन C 0 0, लेट्स से जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा C1 माइनस अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा। क्या इतना हमें समझ में आता है कैसे कंसंट्रेशन लिखा है? Is that okay? Yes, sir. ये दोनों रिएक्शन सेम है, सिर्फ H प्लस को H3O प्लस के फॉर्म में लिखा है। T इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे C1 माइनस अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा, इतना हमने लिखा है। अब आते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H प्लस इनटू OH माइनस अपॉन H2। मैक्सिमम बुक में तुम्हें H2O प्लस मिलेगा, मेरी हैबिट हमेशा H प्लस लिखने की है तो मैं H प्लस ही लिखूंगा, ठीक है? बट दोनों एक ही बात है, H प्लस या H3O प्लस। H plus always exists in the form of H2O plus in water. So this into this upon this, ये कुछ हमने कर दिया। क्या तुम देखोगे H2O यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट मतलब जो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। The substance which present in large excess amount, उसका कुछ पार्ट रिएक्ट भी कर गया तो उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम इसको K इक्विलिब्रियम इनटू H2O कर देते हैं। क्या H plus into OH minus. This constant, this is almost constant, इनको एक नया constant लिख देते हैं KW, which is H plus
into OH minus, where Kw is called ionic product of water. क्यों इसे ionic product of water कहा जा रहा है? It is a product of concentration of ions H plus and OH minus, and this ions are we are getting from water. Concentration का product है ions of water, ionic product of water बोल दिया है. Is that okay? And if you want to write K equilibrium, वो भी तुम लिख सकते हो H plus into OH minus upon H2O, C alpha into C alpha, this into this upon this. सबका coefficient 1 तो power में 1 of the C will cancel out. ये आ जाएगा K equilibrium. क्या ऐसा कुछ डेरिवेशन पहले भी कहीं देखा है हमने? केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम इसी आयनिक में लास्ट लेक्चर में पेज पलट के देखो कहीं देखा है क्या? हाँ सर देखा है। कौन सा लॉ था वो? Which dilution law? Ostwald dilution. Ostwald dilution law. Exactly. कुछ ड्रिलिंग की आवाज आ रही है? सर आ रही है। यस सर। ज्यादा है कम? ज्यादा ठीक है। बहुत ज्यादा मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकता हूँ वो, क्योंकि सोसाइटी में कहीं तो घर में आसपास किसी के काम चल रहा है। मैं उन्हें थोड़ा रिक्वेस्ट भी कर दूं कि ठीक है थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, बट मेरे लेक्चर 3 से 4 लेक्चर होते हैं, सो आई कांट रिक्वेस्ट देम कि पूरे टाइम बंद कर दो। हो गया इसे सर। बताओ, ये जो डिसोसिएशन है वाटर का, द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू इट्स आयन, फिर जिसे हम सेल्फ आयनाइजेशन बोल रहे हैं, सेल्फ मतलब विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट। आयोनाइजेशन मींस आयंस बनना। द वर्ड डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन दोनों सेम होते हैं। डिसोसिएशन वर्ड यूज होता है आयोनिक कंपाउंड के लिए जिसमें ऑलरेडी आयंस है। NaCl को Na+Cl- में ब्रेक करोगे तो इसे कहा जाएगा डिसोसिएशन। जब एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है जैसे H2O, ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है, इसमें आयंस ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, हम आयंस में ब्रेक कर रहे हैं H2O, देन वी कॉल इट आयोनाइजेशन। प्रैक्टिकली कहीं भी कोई भी यूज किया जाता है, इतना कंफ्यूजन नहीं होना है हमें। सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर भी कहा जाता है काफी बार, क्लियर। बट यदि हाँ तुम एग्जैक्ट वर्डिंग पे जाओगे, सो आयोनाइजेशन इज डिफाइंड फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, डिसोसिएशन इज डिफाइंड फॉर आयोनिक कंपाउंड, बट बोथ आर सेम फॉर नाउ, क्लियर। कंफ्यूज मत होना कहीं। अब डिसोसिएशन है, आयोनाइजेशन है, मुझे बताओ इस डिसोसिएशन रिएक्शन में यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा? क्या पढ़ा है नीचे के डेसिमल में टेम्परेचर का इफेक्ट? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, और ज्यादा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। क्लियर? जितना ज्यादा तुम हीट करोगे उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल आयंस में डिसोसिएट होंगे। एंडोथर्मिक डायरेक्शन है फॉरवर्ड। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ Kw बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होने के साथ Kw कम होगा, आयंस कम होते जाएंगे। सो Kw is one of like it is like of like equilibrium constant। equilibrium constant का ही ये पार्ट है, ये तो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। सो टेम्परेचर चेंज होने पे ये चेंज हो सकता है। सो हम अब बात करते हैं रूम टेम्परेचर की। जनरल टेम्परेचर है
कॉपी कर लिया है ना सभी ने इतना? यस सर। थोड़ा सा फोकस कर लेना। तुम्हें आज मतलब आज से लेकर जो 2 से 3 लेक्चर ये समझ में आ गए तो आयोनिक बहुत इजी लगने लगेगा फिर। क्लियर? तुम्हें लेक्चर में ही फोकस करना है, लेक्चर के बाद भी अच्छे से पढ़ना है। Kw का वैल्यू होता है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू हमें याद रखना है 10⁻⁻14। चलो Kw H प्लस इंटू OH माइनस फॉर प्योर वाटर। प्योर वाटर है तो H प्लस का कंसंट्रेशन C अल्फा, OH माइनस का भी C अल्फा। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं H प्लस होल स्क्वायर और OH माइनस होल स्क्वायर। ये किसके लिए लिखा जाएगा? फॉर प्योर वाटर। We don't have H plus और OH minus from any external source, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। OH minus को H plus लिखा तो ये, OH minus को H plus लिखा तो ये स्क्वायर। So H plus equal to OH minus equal to under root of Kw। अंडर रूट ले लो। इसका अंडर रूट कितना आएगा? 10⁻⁻14 का -7 at 25 डिग्री सेल्सियस। क्या इतना हमें समझ में आता है? H plus into OH minus is 10⁻⁻14। तो दोनों यदि इक्वल है तो H plus into OH minus will be H plus square और OH minus square। क्लियर? इक्वल टू Kw अंडर रूट ले लो। अंडर रूट ऑफ Kw इज 10⁻⁻14 का अंडर रूट माइनस। इसका यूनिट मोल पर लीटर स्क्वायर, मोलार स्क्वायर, और अंडर लोगे तो इसका यूनिट आ जाएगा मोलार। चलो अगेन 2 मिनट बोर्ड पे फोकस करना, फिर कॉपी करना है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। Concentration of water is defined moles of H2 upon volume of water in liter। moles of H2 कितना होगा? 1000/18। अब हमने वॉल्यूम कंसीडर कर लिया 1 लीटर, बेस ले लिया, एजम्पशन ले लिया 1 लीटर में जितना ही वाटर है उसका कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो इन 1 लीटर ऑफ वाटर व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? कितनी डेंसिटी होती है? 10 to the power 3 kg per meter cube। If density is 1 gram per ml, 1 liter means 1000 ml। क्या हम लिख सकते हैं 1000 ml, 1000 milliliter means 1000 gram of water। So number of moles of water, weight of water 1000 gram by molar weight 18। ऊपर आ गए number of moles, नीचे आ गया 1 liter। Is that okay? 1000/18 हो जाएगा ये। This is the concentration of pure water, 55.55 moles per liter। क्लियर है उतना? यस सर। H plus है C अल्फा। H plus है 10 to the power -7। तुम्हारे पास C अल्फा का वैल्यू ये है, C मैंने कैलकुलेट किया है, अल्फा निकाल के बताओ मुझे जल्दी से। What is the degree of dissociation of pure water? कितना फ्रैक्शन, कितना परसेंटेज वो डिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये तुम्हें कैलकुलेट करके बताना है। देवेश समझ में आ रहा है इतना? गुरु, हर्षिता, हर्षवर्धन? यस सर। क्वेश्चन है फाइंड अल्फा फॉर अल्फा। एक ही अल्फा दिख रहा है बोर्ड पे, वो निकालना है।
एक देवेंद्र पाटिल भी करके बच्चा था ना अपनी क्लास में? चलो देखते हैं अल्फा। H plus is C alpha. H plus का एक और कंसंट्रेशन है 10 to the power minus 7, ये रहा H plus 10 to the power minus 7 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो अल्फा का वैल्यू 10 to the power minus 7 अपॉन कंसंट्रेशन C को डिवाइड कर दिया। C का वैल्यू है 1000 by 18। C is 1000 by 18, 1000 नीचे 18 ऊपर चला गया। So 1.8 10 to the power minus 9. We are getting alpha 1.8 10 to the power minus 9. And if you want to report in percentage, काफी बार अल्फा को परसेंटेज में भी रिपोर्ट किया जाता है, into 100 कर दो। फ्रैक्शन में 10 to the power minus 9, परसेंटेज में 10 to the power minus 7। क्लियर? प्रीति, सम्यक, साक्षी, सही? Yes, sir. Yes, sir. pH स्केल एंड टेम्परेचर डिपेंडेंसी। pH इसे ऐसा भी रीड किया जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH will give us idea about amount of H plus present in the solution। क्लियर? किसी भी सॉल्यूशन में H plus कितना प्रेजेंट है हमें ये आइडिया देगा। pH is defined as minus log of base 10 concentration of H plus molarity of H plus। क्लियर?
and if you want to write H plus 10 to the power minus pH हो जाएगा वो। जितना ज्यादा H plus नेगेटिव साइन है उतना कम pH। If you are taking 3 value of pH 5 4 3 तो pH 3 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर? सो जितना ज्यादा H plus उतना कम pH, जितना कम H plus उतना ज्यादा pH। pH and H plus are inversely related. जैसे pH डिफाइन होता है ना, we can also define POH minus log base 10 OH minus, सेम इसमें भी होगा नेगेटिव है, OH minus you can write 10 to the power minus POH. You can define P equilibrium minus log of K equilibrium, P of anything minus log base 10 that quantity. You can define pKw minus log of Kw base 10, तो base 10 रखकर हम minus log उस क्वांटिटी का ले लेंगे तो P of that आ जाएगा। pH, POH, pK equilibrium, pKw, pK, pKb, बहुत सारी चीजें भी आगे आने वाली है। क्लियर? अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए तुमने H plus OH minus सेम लिखा है। यदि तुम नेगेटिव लॉग ले लोगे माइनस लॉग ऑफ H plus माइनस लॉग ऑफ OH minus, can we say that for neutral solution pH and POH both are equal? कैसा लिख सकते हैं क्या हम? Yes, sir. Yes, sir. रोहित मुझे ये बताओ, यदि H plus OH minus से ज्यादा है तो pH POH से ज्यादा होगा या कम होगा? रोहित, at least unmute yourself. सिमरन, क्या होगा? If H plus is more, then pH will be more or less? Less. Less, sir. Less. So just opposite relation है। तो एसिडिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें pH POH से कम होता है। हमने तो सर 10th के पढ़ा था pH लेस देन 7 होता है, उस पे भी आएंगे। वो पता है pH 7 सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा। जनरलाइजेशन एट एनी टेम्परेचर इज दिस। और यदि pOH ज्यादा है तो pH से pH कम हो गया। क्लियर? दिस इज वैलिड एट एनी टेम्परेचर, एनी सॉल्यूशन। और जब हम स्पेसिफिक 7 पे आ जाएंगे ना तो फिर वो केस हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। बट ये जनरलाइजेशन है फॉर एनी सब्सटेंस, फॉर एनी सॉल्यूशन, फॉर एनी टेम्परेचर। लिख लेना ये। मैं ट्राई करूंगा इसके भी काफी क्वेश्चन हम क्लास में ही प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 पूरा हम क्लास में कर लें। हो गया है कॉपी? Yes, sir. चलो अभी सबसे पहले हम सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे डील करते हैं। KW H plus OH minus, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लो। लॉग ऑफ KW, लॉग ऑफ H plus, लॉग ऑफ OH minus। log of KW PKW, log of H plus PH, log of OH minus POH।
pH plus pH 14 आ रहा है, but this is valid only at 25 डिग्री सेल्सियस। नेगेटिव लॉग ऑफ Kw लिया, माइनस लॉग ऑफ Kw, 14 आ गया है, माइनस माइनस प्लस। हो गया। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे हम देखते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होगा। H plus and OH minus both are same, pH POH दोनों सेम हो गए। क्या pH plus pH 14 है यहाँ पर? क्या pH plus pH pKw है? Can we say that if both are equal, then pH को हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं pKw by 2, 14 by 2, that is 7. So neutral solution at 25 degree Celsius, both are same pH and pH, दोनों को लिख दिया 2 times of pH equal to pKw. So pH will be half of pKw और pKw का वैल्यू 14 निकाला है। Is that okay? For acidic solution, neutral के लिए H plus है 10 to the power minus 7, so acidic के लिए H plus बढ़ जाएगा, 10 to the power minus 7 से ज्यादा हो गया, pH will be less than 7. 10 to the power minus 7 से just for example ये इंक्रीज हो गया 10 to the power minus 4 पर। 10 to the power minus 4 is 1000 times greater than 10 to the power minus 7. यहाँ पे pH 7 और 10 to the power minus 4 पे pH 4, तो pH 4 less than 7 acidic solution हो गया। बेसिक के लिए जस्ट अपोजिट हो गया। और यदि OH माइनस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे बेसिक, ये लेस है तो ये ग्रेटर, ये ग्रेटर, दोनों का एडिशन 14 आना ही है हमारे पास। समझ में आ रहा है इतना? वेदांत, विनीत, आदित्य, Yes, sir. अगेन मे भी पॉसिबल कि तुम क्लास में सुन रहे हो ना तो सारी चीजें समझ में आ रही है, 80% भी समझ में आ रही है, बट जब तक तुम खुद से लिख के नहीं देखोगे ना एक एक चीज, तो ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग टर्म तुम्हें याद रहेंगी। फिर मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो हम डेली रूटीन में नहीं डील करते, तो थोड़ा सा अलग है। जब तक तुम खुद से लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे लेक्चर के बाद, तब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा टॉपिक। सर एसिडिक और बेसिक एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ सर, देखो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। एसिडिक बेसिक क्या है? कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, मैं कब एसिडिक बोलूंगा? जब उसमें H प्लस ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? OH माइनस से ज्यादा होगा। एंड इफ वी से एनी सॉल्यूशन इज बेसिक, व्हेन वी से एनी सॉल्यूशन इज बेसिक, जब उसमें क्या ज्यादा होगा? OH माइनस ज्यादा होगा, से ज्यादा होगा, H प्लस से ज्यादा होगा। तो जब H प्लस ज्यादा तो एसिडिक, OH माइनस ज्यादा तो बेसिक। अब क्वेश्चन आता है pH को लेकर, तो pH को कैसे रिलेट करेंगे? जब pH H plus is more, pH is less. When pH is less than POH, we call it acidic solution. When pH is more than POH, then we call it basic solution. ये तो हो गया जनरलाइजेशन, जो इसके पहले यहाँ पे लिखा था। अब आते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर।
25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH pOH दोनों इक्वल होंगे और वो होगा 7। क्लियर? 14/2, 14 था pKw, तो H प्लस भी 10 टू द पावर -7, OH माइनस भी 10 टू द पावर -7, दोनों का प्रोडक्ट करोगे 10 टू द पावर -7 का, तो 10 टू द पावर -14 आ जाएगा, उसका नेगेटिव लॉग लोगे तो 14, तो ये भी 7, ये भी 7। क्लियर है न्यूट्रल? अब हम आते हैं एसिडिक सॉल्यूशन पे। न्यूट्रल के लिए H प्लस था 10 टू द पावर -7, मैं यहाँ पे एक और इतना लिख देता हूँ, और न्यूट्रल H प्लस इज 10 टू द पावर -7, तो एसिडिक के लिए H प्लस इससे ज्यादा और बेसिक के लिए H प्लस इससे कम। pH less than 7, acidic pH more than 7, basic, and this is valid for 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो 14 है ना, 10 टू द पावर -14 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो है 25 पर। तुम टेम्परेचर कम या ज्यादा करोगे तो ये 14 वाला वैल्यू चेंज हो सकता है। मतलब न्यूट्रल पॉइंट जो हम 7 बोल रहे हैं pH में, वो चेंज हो सकता है। If I draw this pH scale, this is the pH equal to 7, 8, 9, 10, 11, 12, कहां तक जाएगा बोलो? 14. कहां 14. तक लेके जाएंगे? 14. नहीं, यही हमारी गलतफहमी रहती है। इट कैन बी मोर देन 14 आल्सो। तो यार एग्जांपल लेता हूं मैं, मोर देन 14 भी पॉसिबल है, लेस देन 0 भी पॉसिबल है। pH तुमने 2 मोल पर लीटर HCl लिया है, इफ यू आर टेकिंग 2 मोल पर लीटर HCl तो उतने ही H प्लस मिलेंगे, माइनस लॉग ऑफ 2 -0.30 बना रहा है। फॉर स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड pH may be less than 0 also. For strong concentrated base pH may be greater than 14 also. तो ऐसा नहीं ना 14 मैक्सिमम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। pH नेगेटिव भी हो सकता है, बहुत ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है, राइट? तो ये मैक्सिमम होगा कहाँ पे होता है? न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैक्सिमम फिर कहाँ तक होता है? फिर 15 से भी नीचे जाता है? थियोरेटिकली तुम मुझसे पूछोगे तो इनफाइनाइट बता दूंगा मैं, प्रैक्टिकली 15 16। अगेन सब कुछ हम 25 डिग्री पे देख रहे हैं अभी तक। हाँ, गौरव का मैसेज है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। गौरव मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिसोसिएशन ज्यादा होगा या कम होगा? गौरव अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट भी नहीं करते हो यार तुम क्वेश्चन पूछने के बाद। हर्षवर्धन क्या डाउट था तुम्हारा? ये लॉग वाला फॉर्मूला कैसे आया? कौन सा लॉग वाला? मैंने तो बहुत सारे लॉग वाले लिख दिए अब तक। कौन सा लॉग वाला? पीएच वाला, वो तो डेफिनेशन है। pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, कहां से डिराइव नहीं हुआ है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ pH। इस वे में डिफाइन किया जाता है। चलो pH स्केल सभी ने ड्रॉ कर लिए? Yes, sir. ठीक है, हम pH स्केल का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखते हैं।
इफ वी चेंज द टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया या कम कर दिया, या तो कैसे ये न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट होगा, क्या ये अब 7 नहीं बचेगा, क्या ये 6 हो जाएगा, क्या ये 8 हो जाएगा, ये हमें देखना। वेरिएशन विथ टेम्परेचर, फर्स्ट केस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया गया है। So when temperature is greater than 25 degrees Celsius, Kw will be more than 10 to the power minus 14. Pkw will be less than 14. Let's say you get 10 to the power minus 12, तो ये हो जाएगा Pkw 12, which is less than 14. Inverse related है, दोनों माइनस साइन आता है, ठीक है? So Pkw will be less than 14. अब हम आते हैं pH equal to pOH, ये होता है half of Pkw. क्या Pkw लेस देन 14 आ रहा है हायर टेम्परेचर पर, ऐसा कुछ लिखा है क्या? Am I audible or not? Yes, sir. Yes. तो Yes, ये sir. लेस देन 7 जाएगा क्या? For what? For neutral point. For neutral point, pH, pOH by definition अभी भी ये सेम रहेंगे. न्यूट्रल के लिए ये दोनों तो होना जरूरी है. इक्वल टू हाफ ऑफ Pkw, ये भी होना जरूरी है. सिर्फ चेंज क्या हुआ है, Pkw ऑफ 14 नहीं बचा है, वो 14 से कम हो गया. ठीक है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड ऑन द पीएच स्केल. हो सकता है 6-7 के बीच में, हो सकता है 6 हो सकता है 5-6 के बीच में हो, वो डिपेंड करेगा कितना टेम्परेचर बढ़ाया. बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो ज्यादा इधर शिफ्ट हो जाएगा. क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. ये लिखा है न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट लेफ्ट ऑन पीएच स्केल. इसका मतलब 7 से कहीं यहाँ पे शिफ्ट होगा. यदि हम 7 की बात करेंगे तो यदि ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया तो इसके इधर बेसिक, इसके इधर एसिडिक, तो 7 खुद क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा. pH equal to 7 will be basic now. ये लिखा हुआ है pH equal to 7 will be basic now. कॉपी करो. वेरिएशन विद टेम्परेचर फर्स्ट पॉइंट. क्या सेकंड पॉइंट में तुम्हारे लिए छोड़ दूं, अभी लिखोगे इसके बाद. इंक्रीज की जगह डिक्रीज, लेस देन, ग्रेटर की जगह लेस, लेस की जगह ग्रेटर, मतलब सब साइन चेंज करने से. एसिडिक की जगह बेसिक, लेफ्ट की जगह राइट. मैं वेट कर रहा हूं. फर्स्ट के बाद सेकंड भी तुम्हें लिखना है. हो गया सर. सेकंड वाला भी. Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस करें आप.
कोई मुझे इसका एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी का पिक्चर, सॉरी एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन एबीसी पिक्चर सेंड करेगा? अभी अच्छा सा मैं स्क्रीन पे शेयर करके कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। कोई सेंड कर रहा है? जल्दी से नाम बता दो अपना। एनीवन हैंड रेज कर दो जो सेंड कर रहा हो। कम ऑन यार, 44 स्टूडेंट है। सोहम चलो सेंड करो। आयोनिक का एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का आयोनिक इक्विलिब्रियम एलिमेंट्री पार्ट 2 का मुझे सेक्शन एबीसी के पिक्चर सेंड करो। मेरे पास आयोनिक का बुकलेट नहीं है अभी। सोहम किया सेंड? यस सर। पार्ट 2 के सेंड किए ना तुमने? चलो एक मिनट ना, मैं बस शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। इज इट विजिबल प्रॉपर्ली? और जिसे नहीं दिख रहा है तो तुम्हारे पास बुक होगा। तुम्हें करने हैं ऑल क्वेश्चंस A3 सेक्शन, जितने भी इसमें दिख रहे हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के, वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ सेक्शन सी का C1 नहीं करना है। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पेज।
सर बोलो। सर वो सेक्शन ए के बाकी थे। नहीं समझा मैं। सर वो सेक्शन ए के भी करने थे ना। अच्छा, कुछ ये हो गया क्या? अभी ठीक है? यस। हो गया सर। ठीक है, सारे 7 क्वेश्चंस हो गए। नहीं, डाउट है। 2 मिनट और ले लो, बताता हूँ फिर मैं।
चलो डिस्कस कर लें अभी। डिस्कस कर लें आप। यस सर। सर ओके, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? Which question is A4? The following equilibrium is stabilized when HClO4 is dissolved in weak acid HF. ठीक है. Which of the following is correct set of conjugate acid base pair? HF का conjugate HF H plus गेन कर रहा है तो खुद बेस होगा, उसका conjugate acid होगा H2F plus. है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट. मतलब ये तो डेफिनेट है हमें, HF HClO4 ये कैसे कंजुगेट एसिड बेस पेयर होंगे? आयन ही अलग अलग है वो तो ए बी डी तो ऑप्शन में ही नहीं आएगा हमारे, राइट? A1, A5 सर। इसके बाद कौन सा करना है? A5। A5. Which of the following correctly explain the nature of boric acid in aqueous solution? हाँ, बोरिक एसिड एक एक्सेप्शनल केस है, पता है बोरिक एसिड H+ लूज नहीं करता है, ये HCbO3 वाटर से रिएक्ट करके खुद H+ एक्सेप्ट करता है, ये बनाता है BOH होल 4 माइनस एंड इट रिमूव्स H+ फ्रॉम वाटर. सो बजाय ये अरेनियस एसिड के करने के बजाय इट एक्ट एज अ लुईस एसिड. It will accept lone pair from OH minus through dative bonding and it removes H plus from water. So ये mono basic weak acid है, 1H3BO4 can create only 1 H plus ion. Clear? So ये ध्यान ही रखना है हमें, ऐसा कुछ होता है. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? डी. D. So A5 का D करेक्ट हो गया. इसके बाद B1 है डाउट में. B1 Sir, A1. A1 तो है ही नहीं इसमें, A3 से स्टार्ट हो रहा है, A1 कहां से आया? ये दिए थे ना 7 क्वेश्चंस. B1, which of the following expression is not true? पहला वाला न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए एट ऑल टेम्परेचर लेक्चर नोट्स में है, ट्रू है. H plus is greater than this, OH minus is greater than this, second is also correct. यदि पहला ट्रू है तो एसिडिक के लिए H plus ज्यादा हो जाएगा, OH minus कम हो जाएगा. फॉर अल्कलाइन C is also correct. अल्कलाइन के लिए H plus कम, OH minus ज्यादा. डी इज इनकरेक्ट। D is incorrect क्योंकि यहाँ पे ऑल टेम्परेचर मेंशन किया है, which is not correct. 10 to the power minus 7 किस टेम्परेचर पे वैलिड है? 25 25. 25 डिग्री सेल्सियस। Clear? So this is not true because of D, that all temperature. Answer is D. Any other doubt? B2, B3, B4 में कोई doubt? B4. B4. In pure HCOH, liquid concentration of HCO minus is 10 to the power minus 3. What will be self ionization constant? मुझे बताओ, क्या वाटर में H plus और OH minus का concentration सेम आया था क्या? जब Yes, sir. HCOH self ionize होगा, one of the HCOH ion will lose H plus ion. At the same time, another HCOH ion will gain H plus ion. कुछ ये बनेगा. यदि हमें इसका कंसंट्रेशन दिया है 10 to the power minus 3, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 to the power minus 3 हो जाएगा क्या? सेम. Yes, sir. तो दोनों का प्रोडक्ट बता दो कितना होगा? 10 to the power
Power -6. -6. सो बेसिकली यहाँ पर 10 to the power -3, 10 to the power -3, ये हमें इस क्वेश्चन से ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, like water we can also have some other solvent substance which can exist in self ionized form. जैसे पानी एग्जिस्ट करता है, ऐसे दूसरे सॉल्यूशन सब्सटेंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. Any other doubt till here? सर मतलब कोई भी प्योर लिक्विड होगा तो उसका हमेशा जो H+ और OH- का जो भी आएगा कंसेंट्रेशन वो इक्वल ही होगा. सेंटेंस को हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं. सर क्या प्योर लिक्विड होगा तो वो सारे प्योर लिक्विड सेल्फ आयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, उनके वो आयंस बनाएंगे. यस, कुछ कम बनाएंगे, कुछ ज्यादा बनाएंगे, बट बना सकते. क्लियर? किसी केस में सिग्निफिकेंट होगा, किसी केस में नहीं होगा, बट दे कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस. क्लियर है? और दोनों का इक्वल होगा. मैं एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. यस सर. -1 चार्ज है तो दूसरे पे कितना होगा? चार्ज तो बैलेंस ना. आगे से समझ. चार्ज बैलेंस करेंगे तो यदि उन पे +1 -1 चार्ज है तो इक्वल होगा. हाँ, यदि वो बाई चांस ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक पे +2 दूसरे पे -1 तो -1 वाले डबल हो जाएंगे. चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस बेसिकली, राइट? यस सर. पीएच कैलकुलेशन. अगेन मैं बोल रहा हूँ, लास्ट सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड पीएच कैलकुलेशन वाला ये हेडिंग जो नेक्स्ट लेक्चर तक एंड होगा, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है ये दोनों लेक्चर. यदि ये हमें अच्छे से समझ में आता है, हम अच्छे से डेरिवेशन खुद से भी कर लेते हैं, तो आयोनिक आगे बहुत इजी लगने लगेगा. ये बेस है आयोनिक का पूरा. क्लियर? देखो बोर्ड पर देखो एक बार. हमने लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड. फर्स्ट केस सबसे सिंपल केस है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का. The word strong means which can dissociate 100% into ions. HCl can dissociate 100% into H plus and Cl minus. If you are taking C mole per liter concentration, you will get CnC. By definition, pH is minus log of H plus. So H plus का concentration कितना है? C. क्या पहला केस समझ में आया है? Is that okay? First one. सर वो पूरा क्यों डिसोसिएट हुआ? Strong means what? What do you mean by strong electrolyte? Which can dissociate completely. इसलिए पूरा डिसोसिएट होगा वो. H2SO4 2H plus and सल्फेट आयन. बता दो इसका pH कितना होगा? What is the concentration of H plus here? 1 H2SO4 can give 2 times of H plus. तो यहाँ पे C था, यहाँ पे 2C हो जाएगा. क्लियर है उतना? Yes, sir. और बाय चांस यदि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बता दो क्या होगा?
NaOH can give Na plus and OH minus. C can give CnC. इसमें pH आएगा या pOH आएगा? क्या डिफाइन होगा? pH. POH. Minus log of OH minus log of C. Now if you want to find out pH, तो इसको कर दो pKw minus pH will be pH. यदि टेम्परेचर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो 25 एज्यूम कर सकते हो, और 25 पर pKw होगा 14. Is that okay? हुआ इतना कॉपी? अच्छा, जब भी हम ये 14 वगैरह यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली वी आर टेकिंग एवरीथिंग इन वाटर. हम वाटर के अंदर पूरा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं. HCl concentration is given, pH तुम्हें बताना है 10 to the power -1, -3, -5, -7, -8. चलो जल्दी से pH बता दो कितना होगा. आता है ना इतना लॉग कैलकुलेट करना? 13578. अनिष्का यही होगा 13578. Yes, sir. चलो HCl इतना लिया pH1, HCl इतना लिया pH3. अच्छा, डेफिनेटली इफ नथिंग इज गिवन 25 डिग्री सेल्सियस इज assumed to be स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वही हम ले रहे हैं. 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होता है pH स्केल? 7 होता है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है तुमने एसिडेट किया और pH बेसिक हो गया, सॉल्यूशन बेसिक हो गया? जादू नहीं हो गया, हमने एसिडेट कर रहे हैं, एक्सीलेट कर रहे हैं और सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है. कुछ गड़बड़ लग रहा है जो बोर्ड पे लिखा है उसमें? हाँ सर. तो ये होना तो नहीं चाहिए सर. कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? आई नो यदि किसी ने नहीं पढ़ा होगा अब तक तो वो तो नहीं बता सकता है, किसी का पढ़ा हुआ होगा तो ही बता सकता है. एनी आइडिया क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब मैं सोच जस्ट देखना चाहता हूँ क्या किसी ने कहीं पढ़ा है? देखो, all these reactions occur in water. And water itself can exist in equilibrium. Water खुद भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है. सारे रिएक्शन वाटर में हो रहे हैं, डिसोसिएशन रिएक्शंस. पता है हमने क्या किया है यहाँ पर? HCl से जो H+ आया है 10 to the power -8 वो तो कंसीडर किया है, बट वी हैव नॉट कंसीडर्ड H+ फ्रॉम वाटर. सो इसलिए हमारा H+ pH सिर्फ इसके कारण, HCl के कारण कैलकुलेशन हुआ है, वाटर के कारण नहीं हुआ है. तो फिर एक क्वेश्चन तुम यहाँ पर ये रेज कर सकते हो, सर ऐसे तो वाटर आपने कहीं भी कंसीडर नहीं किया, इसके पहले भी 3 केस एग्जांपल पूरे डिटेल में होता है, वहां भी नहीं किया है. पता है वाटर से जो H+ आता है वो होता है 10 to the power -7 के ऑर्डर. बट इफ वी एड एसिड in the order of 10 to the power -1, -3, -5 भी ले लो,
10 to the power minus 5 is 100 times greater than 10 to the power minus 7. तो यहां तक तुम वाटर के H प्लस को इग्नोर करोगे, वाटर से OH माइनस को इग्नोर करोगे, that will be okay, that approximation assumption is correct. We have ignored concentration of H plus from water till here. जब तक कि एसिड बेस से H plus OH minus 10 to the power minus 6 या उससे कम नहीं आते हैं, तब तक वाटर के H plus OH minus को इग्नोर कर दिया जाता है, बहुत कम होता है। आया समझ में इतना? H plus from water is ignored. Clear? कब इग्नोर कर सकते हैं? When concentration is less than equal to 10, sorry, greater than equal to 10 to the power minus 5, तब ये अप्रोक्सीमेशन सही है। बट यदि -6, -7, -8 हो गया तो वो अप्रोक्सीमेशन गलत हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे। क्लियर? चलो मैं ये वाला कैसे करके बता देता हूँ। 10 to the power minus 7 मोलार HCl, 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 7, 0 बचा, 10 to the power minus 7 बना, 10 to the power minus 7, स्ट्रॉन्ग है। H प्लस वाटर से कितना आता है? कितना आता है H प्लस OH माइनस फ्रॉम वाटर? बोलो जल्दी। 10 to the power minus 10 to 7. the power minus 7. तो टोटल H प्लस कितना हो जाएगा? HCl से है 10 to the power minus 7, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 10 to the power minus 7 मोलार HCl एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। टोटल H प्लस कितना हो जाएगा? 10 to the power minus 14. अरे मल्टीप्लाई 2 करना into है 10 to the power minus 10 7. to the power minus 7. 2 into 10 to the power minus 7 ये हो जाएगा। उसका नेगेटिव लॉग लेंगे, पीएच आएगा, बट वो आंसर गलत आएगा यदि ऐसा करोगे। एक और इसमें ट्रिक है, यदि तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से समझा है तो तुम बता पाओगे कि कुछ तो गलत लिखा है यहाँ, स्पेशली ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल समझा है। जब HCl प्रेजेंट नहीं था तब यहाँ पर इतना H प्लस और इतना OH माइनस मिलता। इन प्रेजेंस ऑफ HCl which give H प्लस कॉमन आयन, जो H प्लस कॉमन आयन आ रहा है, यदि तुमने एक प्रोडक्ट को ऐड किया है, सेकंड रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो ये कहां पे शिफ्ट होगा फिर? क्या कुछ ऐसा पढ़ा है? ऑन एडिशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन विल शिफ्ट इन डायरेक्शन, Forward direction. अरे फॉर प्रोडक्ट को Backward ऐड कर रहे direction. Backward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन। तो क्या हमें अब इतना H प्लस OH माइनस मिलेगा क्या यहाँ से? नहीं सर, कम मिलेगा। कम मिलेगा, और वो कम कितना होगा हमें नहीं पता, हम उसको x लिख देते हैं, वही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? सो सेकंड रिएक्शन से बजाय 10 टू द पावर माइनस 7 के हमें x मिलेगा ड्यू टू दिस कॉमन आयन। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, ये भी मैं लिखाता हूँ। टोटल H प्लस कितना हो गया? फर्स्ट रिएक्शन से 10 टू द पावर माइनस 7, सेकंड रिएक्शन से x। तो जहां ये H प्लस लिखा दो बार है, सॉल्यूशन में तो एक ही H प्लस है ना, H2 को थोड़ी पता सॉल्यूशन में H प्लस उसने दिया या कहां से आया है, वो तो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ। सो टोटल H प्लस दिस x प्लस 10 टू द पावर माइनस 7। तो हमेशा हम जब भी दो या उससे ज्यादा रिएक्शन होंगे, हर आयंस के नीचे टोटल कंसंट्रेशन लिखेंगे जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्या इतना क्लियर है? अश्विन, चिन्मय, अथर, प्रेम? प्रेम की आवाज बहुत दिनों से नहीं सुनी, आधे टाइम तो आजकल एब्सेंट ही रहता है प्रेम। सर तो 7 सही है या गलत है? ये सही है। x and x 10 टू द पावर माइनस 7, पहला रिएक्शन तो रिवर्सिबल नहीं है, पहला तो 100% डिसोसिएट होना ही है। हाँ, ये भी इक्विलिब्रियम होता तो इसमें भी कम कर देते, बट ये तो 100% डिसोसिएट होगा, स्ट्रॉन्ग। इसको कोई दूसरा प्रेजेंट है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? x is less than 10 to the power minus 7।
common ion effect, CIE, due to presence of any common ion in product side, degree of dissociation, due to presence of any common ion in product side, degree of dissociation of weak electrolyte. ध्यान रखना सिर्फ weak के लिए applicable है, strong के लिए नहीं, क्योंकि इसमें तो अल्फा डिफाइन ही नहीं होगा, 1 होगा हमेशा. Degree of dissociation of weak electrolyte further decreases. पहले ही कम था और कम हो जाएगा. You know, as suggested by ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल. कुछ और नहीं है कॉमन आयन इफेक्ट, जस्ट ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल का एप्लीकेशन. ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल. क्या इतना क्लियर है? क्या कॉमन आयन क्लियर है सभी को? कॉमन आयन इफेक्ट. Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है, ठीक है सर आपने ही बता दिया, x कम होगा इससे क्यों होगा वो लिखवा भी दिया. अभी तक हमारा पीएच तो कैलकुलेट हुआ ही नहीं. पीएच का वैल्यू क्या होगा? अगेन में थोड़ा सा 2 से 3 मिनट एक्सटेंड होगी क्लास, भागना मत ना, समझने का नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा. Kw H प्लस इंटू H माइनस, इसका हमने आयोनिक प्रोडक्ट लिखा वाटर का. Kw का वैल्यू 10 to the power minus 14. टेम्परेचर इज नॉट गिवन, 25 ले लो. H प्लस का कंसंट्रेशन x प्लस 10 to the power minus 7. OH माइनस का कंसंट्रेशन x. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, x स्क्वायर x into x प्लस 10 to the power minus 7x. इसको माइनस साइन के साथ ले आओ. 10 to the power minus 14 with minus sign equal to 0. क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ रहा है कैसे बना है? बोलो जल्दी. Yes, sir. Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन Yes, सॉल्व sir. करना पड़ा है मैथ्स में. पढ़ा है तो x का वैल्यू बता दो. माइनस पढ़ा है ना ये या नहीं पढ़ा है? Yes, sir. L2. कौन सा क्या बोलते हैं इसको? कोई तो सॉल्यूशन बोलते हैं ना? श्रीधर आचार्य. क्या? श्रीधराचार्य. ये धराचार्य पक्का? भूल गया मैं तो नाम भी यार. Yes. काफी टाइम किया नाम सुनने को. सॉल्व तो किया है काफी बार. b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बाय 2a. माइनस साइन को इग्नोर कर दिया है. ये भी माइनस ये भी माइनस. x नेगेटिव आएगा डेफिनेटली. कंसंट्रेशन किसी का नेगेटिव तो नहीं हो सकता. H2 डिसोसिएट हुआ और x हमें -5 मिल रहा है. क्लियर? तो वो से इग्नोर कर दिया है.
तो कितना आएगा इसका वैल्यू, लॉग ऑफ रफली 6.79 के आसपास आ रहा है। और बाई चांस तुम यहाँ पे 2 × 10⁻⁷ लेते तो 6.7 आ जाता, विच इज नॉट करेक्ट। यदि तुम कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लेते। होमवर्क सेक्शन ए एंड बी पार्ट 1, पार्ट 2 का तो ऑलमोस्ट कर ही लिया हमने। 2 क्वेश्चन बचे हैं शायद A1 A2। सेक्शन ए, सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1। ये होमवर्क में बहुत ज्यादा नहीं है, बट तुम्हें टाइम देना पड़ेगा एक बार लेक्चर नोट्स के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 लेक्चर हुए हैं और आगे के 2 लेक्चर, 4 लेक्चर तुम्हें अच्छे से समझ में आएंगे तो आगे स्मूथली आयोनिक जाएगा। और यदि ये नहीं समझ में आए तो आगे कितना भी फिर तुम फाइट मारोगे नहीं समझ में आएगा। सारे डेरिवेशन ही खुद से करके भी देखना है कई बार। As I have told you, you have test on 18th, clear? अब जो 18 को टेस्ट है उसमें यदि सिलेबस बाय चांस कुछ बाहर से आ जाता है, सिलेबस एक बार का शेयर किया गया है, नहीं कवर होता है उस दिन तक, तो मैं जो भी टीचर्स का होगा कुछ 1 2 3 क्वेश्चन से बाहर के आ गए तो पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप पे शेयर किया जाएगा जब टेस्ट का टाइम होगा। मेंस पैटर्न का टेस्ट है, 3 घंटे का है, क्लियर? तो तुम्हें पहले बता दिया जाएगा कि फाइल शेयर की जाएगी। जैसे 9:30 से पेपर स्टार्ट हुआ, 9:30 पे ही पीडीएफ फाइल में क्वेश्चन शेयर कर दिए जाएंगे। वही क्वेश्चन के तुम्हें आंसर सॉल्व करने हैं पीडीएफ में और वो स्क्रीन पे टिक करना है जैसा लास्ट टाइम किया होगा, या कुछ बच्चों ने मिस भी कर दिया था शायद। तो ध्यान रखना ना, उतना ज्यादा नहीं, शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 1 2 3 क्वेश्चन कुछ आ जाए उसमें, और इलेक्ट्रो हमारा होगा नहीं तब तक, इसलिए